ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बनाने में उतना ही छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बनाने में उतना ही छोटा होगा। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। शेष कार्य जो बचा हुआ है भाई, ए को करना है, लेकिन ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि ए और बी, इसमें देखो 3 लोग हैं, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, लेकिन बी और सी कार्य कर रहा है पहले शुरू में, लेकिन 2 दिन बाद वो भाग जा रहा है। तो 2 दिन भागने के बाद वो काम जो किया, जो काम बच गया, वो काम ए को करना है। ए उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो चलो ध्यान से देखते हैं प्रश्न को। ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई, 9 दिन। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, हमने 9 दिन लिख दी। अब आगे देखो, बी इसे 10 दिन में, बी कितना दिन है भाई, बी 10 दिन। क्लियर। सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी यही काम हुआ है लेकिन अलग अलग समय ले रहा है। ये ले रहा है 10 दिन, जिसका जैसा क्षमता है काम करने का, समझ रहे हो, जिसका जैसा क्षमता वैसा काम। तो ए 9 दिन, बी 10 दिन और सी 15 दिन, जो कि क्वेश्चन अभी हुआ है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैंने किया। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में और सी 15 दिन में। क्लियर। ये देखो भाई, टाइम दिया गया है, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, हिंदी में कहते हैं समय। यानी कि ये दिया गया है। यहाँ हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क इसलिए निकालेंगे ताकि इसका एक दिन की इफिशियंसी हम लोग ज्ञात कर सके कि एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, इसका क्षमता क्या है। तो देखो, सबसे पहले 9, 10 और 15 की एलसीएम लेंगे। कितना भाई, 9, 10 और 15 है ना। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 9, 10 से 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 10 और 15 का एलसीएम सीधा सीधी 9 पर एक जीरो आ जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, यानी कि कुल काम हो गया 90। इससे अब ज्यादा काम नहीं होगा। ये तीनों मिलकर कितना भी करेगा, 90 काम ही इसको करना होगा। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ 9 से 90 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10। यानी कि ए जो है एक दिन में 10 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 10 काम करेगा, और 10 में 90 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी बी एक दिन में 9 काम करेगा, 15 छक्का 90, यानी सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम और सी एक दिन में 6 काम। अब क्वेश्चन भाई देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कहां तक क्वेश्चन हमारा, यहां तक समाप्त हो चुका था, यहां तक। अब देखो क्वेश्चन, बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। कौन कौन, बी और सी। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़कर चला गया। लेकिन 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कौन कौन कार्य छोड़कर गया है, बी और सी। जाने वाला कौन कौन है, बी और सी। कार्य छोड़कर चला गया के दिन बाद, 2 दिन बाद। तो ये बी और सी से 2 दिन काम करवा लेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद गया है ना। तो 2 दिन तक तो काम किया है, इसके बाद गया है। आपको ये सोचना है कि ये 2 दिन काम किया है, इसके बाद चला गया है। और इससे भी बी और सी यही ना है, ये बी था और ये सी था, इससे 2 दिन काम करवाओ। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा भाई, 18 काम। क्लियर। 2 दिन में 18 काम, और ये एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम। अब क्वेश्चन निपट गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 12 और 18 कितना होगा? 12 20 और 10 30 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि बी और सी मिल करके 30 काम कर दिया। यानी 90 काम में से आप 30 काम भाई माइनस कर लो तो 0 6, यानी बचा हुआ काम क्या है? बचा हुआ काम 7 है। 60 काम बच गया। जो काम बच गया वो किससे करवाना था? क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो गया था। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? जो काम बचा था वो ए से करवाना था, ठीक है। जो काम बचा था ए से करवाना था, लेकिन काम बचा है कितना? 7 काम बचा है। और 7 काम किससे करवाना है? भाई ए से करवाना है। ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता क्या है? 10। यानी कि 7 भागे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। यानी ए जो है 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। शेयर तो जरूर करना। पैर वाले यानी कि 4 पैर वाले के लिए फॉर्मूला क्या लगता है भाई? लेग बाई 2 माइनस हेड। यानी कि जो पैर है, पैर में से आधा करेंगे और सिर को घटा लेंगे। पैर में से आधा करेंगे और सिर को घटा लेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गोपाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां है। यदि जानवरों के कुल सिर 43 है और 142 पैर है, तो गोपाल के पास कुल कितनी मुर्गियां है? तो भाई पहले बताओ ये कि लेग एल से लेग होगा, ठीक है। पैर तो 142 पैर है। पैर कितना है? पैर कितना दिए गए? 142 पैर है। तो पैर में से आधा करना है आपको, ठीक है। माइनस क्या करना है? हेड। तो सिर की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 43 है। सिरों की संख्या 43 है। अब ध्यान से देखो कि यहां से ये कितना हो जाएगा? 21 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 71। तो अब 71 माइनस क्या करेंगे हम? 71 माइनस 43। 71 माइनस 43 तो बचेगा कितना? ये बच जाएगा 28। 28 बचा। तो ये 28 किसका है यार? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या यार। लेकिन पूछा गया है क्या आपसे? अभी ये आंसर नहीं हुआ। गोपाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? तो मुर्गी के तो 2 पैर होता है ना। लेकिन हमने क्या निकाला? 4 पैर वाले के लिए। तो देखो 4 पैर वाले के लिए संख्या दिया गया कि कितना? 143 से। तो 143 से सिर है तो 143 ही जानवर होंगे। तो बस आपको यहाँ पर ये करना है 143 माइनस 28। जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो बचेगा क्या? 15 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर मुर्गी ना पूछा होता, अगर यहीं पर पूछ दिया होता आपसे बकरी की जनसंख्या, तो बकरी की 28 हो गया होता, ठीक है। चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। कुल प्राणी कितना है भाई? 59। कुल प्राणी 59 है। पाओ की संख्या 190। दीपक के पास कुल कितनी गाय है? इस बार हमसे पूछा गया है गाय, यानी 4 पैर वाले की जनसंख्या पूछी गई है, ठीक है। तो लेग बाई 2 करो, सबसे पहले माइनस हेड कर लेना, इतना याद रखना, ठीक है। और देखो लेग का मतलब पैर होगा, तो पैर की जनसंख्या कितना दिया गया? 190। 190 बटा 2 माइनस हेड कितना दिया गया भाई? 59 प्राणी है। यानी कि सिरों की संख्या कितना होगा? 59 अगर जानवर है तो सिरों की संख्या 59 ही होगा, ठीक है। तो 59 कर लो यहाँ पर। और ये देखो ध्यान से, ये कहते कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 95। तो अब आपको करना है क्या? 95 माइनस 59, यानी ये हो जाएगा कितना? 95 माइनस 59 ये हो जाएगा 36, ठीक है। 95 माइनस 59 36। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। बनाने में किसी को कोई दिक्कत हो, समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये हम कब लगा सकते हैं? 4 पैर वाले में। तो अब यहाँ पर हमें 36 में से कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 पैर वाले की जनसंख्या पूछा गया है। गाय के 4 पैर ही होता है। ये जो सूत्र होता है 4 पैर वाले के लिए होता है,
4 पैर वाले के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। लेग बाई 2 माइनस हेड, यानी कि कितना होगा भाई, कुल कितनी गाय है, तो कुल कितनी गाय हो जाएगी 36, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को बनाएंगे। अब आगे प्रश्न बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माही के पास कुल कितनी मुर्गियां है। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना है, ठीक है। माही के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। पशुओं के कुल माथों की संख्या 71 है और कुल पांवों की संख्या 228 है। तो माही के पास कुल कितनी मुर्गियां होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, माथों की संख्या यानी सिरों की संख्या दे रखा है 71 और कुल पावों की संख्या 228। तो हम पहले बताए हैं कि लेग बटे 2 माइनस हेड करना है। तो हेड यानी सिरों की संख्या कितना हो जाएगा 71। इस तरह के 4 5 2 3 प्रश्न और कराएंगे, 3 करा दिए है ना, 5 6 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से कटेगा कितना हो जाएगा भाई 11 और 4 114। तो 114 माइनस 71, 114 माइनस 71 ये कितना हो जाएगा 43। 43 क्या निकल के आया, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आया भाई। 43 जो निकल कर आया 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आया। आपको बताना है मुर्गी की, तो मुर्गी के 2 ही पैर होता है ना। तो यहाँ पर आपको करना होगा 71 माइनस 43, क्योंकि पहले से 4 पैर वालों को फिक्स कर दिया है कि माथों की संख्या कितना दिया गया था 71, यानी 4 पैर वाले 71 ही होंगे। तो यहाँ पर 43 कर लेना माइनस। तो जब इसे माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा 71 माइनस 43, 71 माइनस 43 यानी ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा, माही के पास कुल कितनी मुर्गियां थी तो 28, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा।